नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दे दिल क्या खाक दिया करते हैं। हम आजकल जिंदा दिली बनाने के लिए कभी कभी एक पान बाहर खा लिया करते हैं। दोस्तों, हमारे पायजामे के दोनों पांचे हो गए छोटे। हमारे पायजामे के दोनों पांचे हो गए छोटे, इसीलिए एक उगड़े दूसरा ढाक लिया करते हैं। हमें आजकल कसरत का भी लगा है शौक। इसीलिए कभी कभी अपना सीना नाप लिया करते हैं। दोस्तों, ये एक मजाक की एक दो चार लाइन मैंने सुनाई, वो इसलिए सुनाई कि वैसे तो हमारा जीवन आजकल सभी लोगों का भय, डर, परेशानियां इन सबसे भरा हुआ है। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसा भी बोला जाए कि जिससे कुछ थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाए, इसलिए मैंने बोल दिया। तो मित्रों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। किसी शायर ने कहा था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल क्या खा दिया करते हैं। तो ये बात बहुत फैक्ट है। वास्तव में हम अपने आप को मुर्दा दिल बना के जी नहीं सकते। अपना जीवन की जो गाड़ी है उसको हम चला नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जिंदा दिली को बनाए रखें। दोस्तों, इस समय जो हालात हैं पिछले एक साल से, सन 20 में जनवरी से या 19 दिसंबर से जो प्रोग्राम शुरू हुई महामारी की, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद कुछ अक्टूबर नवंबर के बाद कुछ राहत मिली, उसके बाद फिर जनवरी से जब वो प्रॉब्लम मार्च अप्रैल आते आते तो आप जानते हैं, तो उससे लोगों के काम छूटे, लोग अपने घरों को आए, कंपनियां बंद हो गई, कंपनियों से लोगों ने निकाल दिया। मैं समझता हूं कि जो पैसे वाले हैं वो तो इस झटके को झेल जाते हैं, लेकिन जिनके पास बहुत पैसा नहीं है और जो मध्यम श्रेणी में है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वो इस स्थिति में होता है, न किसी से कहने का होता है, न किसी से सुनने का होता है। बेचारा वो अपने आप में सारे, क्योंकि उसको अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलना भी है, आसपास समाज में, अपने सोसाइटी में, मतलब उसकी रेपुटेशन जो है थोड़ी बहुत, वैसे मध्यम वर्ग, जो निम्न मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ, मध्यम वर्ग तो पैसे वाले की श्रेणी में आते हैं, तो उस स्थिति को वो तो झेल जाते हैं, वो उसको एक तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन निम्न वर्ग और गरीब वर्ग, ये दोनों बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। गरीबों के लिए कुछ हेल्प गवर्नमेंट करती है, बेशक वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान होती है, लेकिन फिर भी वो बेचारे गरीब बन के या बेचारे बन के उनको भी लाभ कुछ न कुछ मिल जाता है। किसी को 6,000 रुपये मिल जाते हैं 3 किस्तों में, और कुछ लोगों को राशन मिल जाता है। लेकिन वो श्रेणी जिसको न 2,000 रुपये मिल रहे, न 6,000 मिलते, और न कोई गवर्नमेंट की हेल्प मिलती, ऐसे लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक चीज़ होती है। खैर, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये सारी बातें शेयर करूं। मेरा मकसद केवल ये है कि आप इन सब प्रॉब्लम से डिप्रेशन में मत चले जाइएगा, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाने का मतलब ये है कि आप जीवन से हार जाएंगे, आपका परिवार बिखर जाएगा, और ऐसी पोजीशन में आने के बाद आपने सुना भी होगा कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने लोगों ने
अपना परिवार छोड़ दिया, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। कुछ कर्ज में डूब गए तो बेचारे भाग गए घर से। इस तरह की घटनाएं हमने सुनी है, सूचनाएं ये पेपर में या व्हाट्सएप से, फेसबुक से या सोशल मीडिया से जो भी आता है वो आपने देखा ही होगा। मेरा मतलब ये है कि ज़िंदगी को जिंदा दिली बनाए रखिए मित्रों, क्योंकि बिना जिंदा दिली बनाए ये जीवन संभव नहीं। परेशानियाँ आती हैं और चली जाती हैं। एक समय आता है कभी परेशानी आती है, और ये महामारी दुनिया में पहली बार तो आई नहीं है। पता नहीं कितनी बार लोगों ने कितनी बार इसको सहन किया है, देखा है, अपने प्रियजन खोए हैं, सब कुछ है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा कि आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। सांप सीढ़ी आप बच्चे भी खेलते हैं, आपने सबने सुना होगा, मैं समझता हूँ सबने सुना होगा। तो सांप सीढ़ी में क्या होता है कि हम एक से चलते हैं, गोटी ऊपर जाती है, 20 पे पहुँची, 25 पे पहुँची, 40 पे पहुँच गई, बाद में पड़ा हम 90 तक पहुँच गए, 90 तक पहुँच गए। तभी वहाँ पे सांप का मुँह आ गया और उसने हमको 8 पे ले जाके खड़ा कर दिया। तो उस समय क्या हम मैच या वो गेम या खेल जो खेल रहे होते हैं छोड़ के तो भागते नहीं। सेम उसी कंडीशन में आज हम लोग हैं। आप ये समझो कि हम लोग सांप सीढ़ी का ही खेल खेल रहे हैं। जहाँ से हमने शुरू किया था दोबारा वहाँ आ गए हैं। तो जिस तरह से जब हमने जीरो से शुरू किया था आज हम यहाँ तक आए हैं। आज अगर हम फिर जीरो पे तो नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है 10 पे हों, 12 पे हों, 15 पे हों, कुछ लोग जीरो पे भी हो सकते हैं, आ गए हों। भाई इस समय तो कुछ कहा नहीं जा सकता कौन किस कंडीशन में। तो अगर जीरो पे भी आ जाते हैं या 2 पे भी पहुंच जाते हैं तो हम वो गेम नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह से हमको इस जीवन का गेम नहीं छोड़ना। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि उसी तरह से इस गेम को भी नहीं छोड़ना। इसको आप गेम की तरह लीजिए। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम है उसको स्वीकार करिए, जो समस्या आई है उसको सबसे पहले आप एक्सेप्ट करेंगे, तब उसका आनंद शुरू होगा। और एक्सेप्ट करके जो जैसी स्थितियां हैं उस हिसाब से अपने खर्चे आप कंट्रोल करिए। अब तो खर्चे जो अति आवश्यक हैं वो तो कंट्रोल होते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से आज के माहौल में है कि हर कोई अपने बच्चे को अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है। न सही कॉन्वेंट, किसी छोटे मोटे कॉन्वेंट में आ जाइए। आप गाड़ी है कम चलाइए, 4 व्हीलर है, बाइक पे आ जाइए। जो लोग बाइक पे हैं वो कोई बात नहीं है, बाइक ज़्यादा चला पा रहे हैं, कम चलाइए, एक साइकिल ले लीजिए। तो इस तरह से छोटे छोटे हम प्रयास करके, भाई जाहिर सी बात है जब हमारी इनकम कम हो गई तो हमें अपने खर्चे कम करने में ही बहुत समझदारी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सफल नहीं। तो रात के बाद सवेरा होता है, जब भी अंधेरी रात आती है, अगर अमावस की रात है तो मतलब पूर्णिमा भी आती है। ऐसा आप लोग समझें। और बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हौसला रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी दिनचर्या जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ वो अच्छी बनाए रखिए। अपना मन अच्छा बनाए रखिए। मन अच्छा जो है, बताता हूँ मैं कि रामदेव जी बताते हैं कि भ्रामरी, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सब आप जब करेंगे तो मन अपने आप ठीक रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। समस्याएं तो रहती हैं जीवन में, समस्या सबके जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में है। और ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बात कह रहा हूँ तो मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे आसपास सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, इतना तो आप समझते ही हैं। मेरा मकसद तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का है। जो लोग हताश या निराश या उदास बैठे हैं, उदास न हो, खुशी ढूंढिए, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए,
अपने बच्चे नहीं हैं तो आप बिजी रहिए। इस समय लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकल रहा, तो आप शांति से अपने जो आपको अच्छा लगे वो करिए। अगर अच्छी पुस्तक पढ़ने का मन कर रहा है, या गाने गाने का मन कर रहा है, गाना सुनाने का मन कर रहा है, या म्यूजिक सुनने का बढ़िया मन कर रहा है, या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करिए, और तभी हमारी सफलता है। और निश्चित रूप से मेरा वादा है कि निश्चित रूप से इस परेशानी से हम सब निकलेंगे। ये प्रॉब्लम या महामारी बहुत ज़्यादा दिन तक हमारे यहाँ रहने की नहीं, 1-2 महीने की बात होती है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ सही आता है। किसी के जाने का दुख रहता है, वो घाव है, कि जिस तरह से घाव धीरे धीरे भर जाते हैं, इसी तरह से सारी चीज़ें धीरे धीरे हम भूलते हैं। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने ऐसा महामाया जिसने फैलाई है ऊपर वाले ने, तो वो सब करता है। तो आप बिल्कुल विचलित में रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही।